हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑड पॉड। आज के गेस्ट है कृणाल गांधी, हु हैपेंस टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ हेल्थ कोच। सो कृणाल सर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Okay, so my name is Krunal Gandhi. So I am not into health industries before some of years, but last 4 to 5 years I am into the health industry. आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और आपने इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कैसे किया। So basically कैसा है कि we have a different studio in Bombay, different places like Mira Road in Western region like Mira Road, Borivali, then Andheri, Parla, and other studios are in a central line. That is Bhandup, Mulund, Vashi, New Bombay, Airoli, Thane, and we have almost 24 fitness studio in and we all together work in a uh, as a one part, right? So it is a interconnected studio like that. So one of my friend introduced me in that Andheri studio. That is a fixed factory like Andheri Marol. So one day she called me in the morning and he asked me to come over there Andheri. And जब भी मैं अंधेरी पहुंचा तभी मुझे उसने बताया नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या है। उसने बोला कि सिर्फ आप आ जाओ एक बार वहाँ पे। तो मैं वैसे ही गया था, तो फिर वहाँ पे मेरा बॉडी चेकअप हुआ, फिर वहाँ पे मुझे कंसल्ट किया उन्होंने। और जैसे फिर एक थोड़ा सा मेरा 10-15 मिनट का वर्कआउट हुआ वहाँ, जो कि मैं इसके लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं था इन फर्स्ट डे, क्योंकि मुझे कुछ बताया नहीं गया था कि कैसे क्या है। और वैसे करते करते जब भी उन्होंने मुझे कंसल्ट किया तभी मुझे पता चला कि मेरा हाइट 164 सेंटीमीटर है। तो मेरी हाइट के हिसाब से जो मेरा वेट होना चाहिए उससे मैं अंडर वेट था। तो आई वॉज बिफोर 4 years आई वॉज 50 kg एट दैट टाइम। ठीक है, तभी जाके मुझे पता चला कि दिस गाय विल हेल्प यू इन माई वेट गेन जर्नी। और कैसा था कि मैं आज कैसा होता है आज की तारीख में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ओबेज है, जो ओवरवेट है, ठीक है, मगर मैं वैसा नहीं था। मैं बिल्कुल डिफरेंस था कि मैं अंडर वेट था तब टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये सब का जरूरत नहीं है, कि मुझे हाँ मैं एकदम फिट हूँ, वैसा सब मिथ था मेरे दिमाग में भी। मगर जैसे जैसे मैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे जैसे मैंने ये गुड न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चालू किया, यूज करना स्टार्ट किया, और उनके साथ में मेरा जो हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज करवाया, उससे मुझे में काफी डिफरेंस आया। और उसी तरीके से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था वन ऑफ माई फ्रेंड के रेफरेंस से इंडस्ट्री। ओके, तो अभी के टाइम में जब ये कोविड चल रहा है और ये सिचुएशन में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपके हिसाब से न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स हमको कैसे हेल्प करेंगे सेफ रहने के लिए। ओके, तो न्यूट्रिशन का जरूरत क्यों है पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिकॉज आज की तारीख में कैसा है, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है ना कि उसमें से हमारी बॉडी में हम लोग क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो हम लोग खाते हैं, उसमें से हम लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। मगर क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बहुत सारे रीजन है। जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग्स हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूजेज बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कि प्री मैच्योर पिकिंग हो रहा है, फिर वही जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको कलरिंग्स हो रहा है। और वो जहां से लाते हैं वो लाने में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मिस हैंडलिंग होता है वो चीज। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। फिर वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कमर्शियलाइजेशन हो गया है। और हम लोग का जो कुकिंग का तरीका है, जो कि लो फ्लेम पे हम लोग को कुकिंग करना है, मगर आज की लाइफस्टाइल हम लोग की इतनी फास्ट है ना कि वो लो फ्लेम पे हम लोग कुकिंग करेंगे ना, तो जब भी सुबह से स्टार्ट करेंगे कुकिंग करने का तो दोपहर तक हो जाएगा, मगर उस उतना किसी के लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम लोग ने वो येलो फ्लेम की जगह पे ब्लू फ्लेम यूज करना चालू कर दिया है, कि जो कि 180 डिग्री पे येलो फ्लेम पे कुकिंग होता है, उसकी जगह पे ब्लू फ्लेम पे 360 डिग्रीज पे कुकिंग हो रहा है आज हमारा जो खाना है वो। तो उसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो बहुत कम हो रहा है खाने में ही। तो वैसे बहुत सारे एडल्ट्रेशन है, फिर हॉर्मोन्स का बहुत सारा यूज होता है। जैसे केएफसी का एग्जांपल ले लो, कि ऐसे इतने सारे चिकन्स तो है नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में बोलो कि बहुत लोग पहले कैसा था, वंस इन अ वीक नॉनवेज यूज करते थे, मगर आज
पोल्ट्री फार्म्स में आपको पता होगा कि कैसे इंजेक्ट करके फिर ऑलमोस्ट आपको आगे समझो इतनी सारी हाँ हाँ। नॉनवेज आइटम्स उसमें जनरेट करते हैं वो लोग। और वैसे ही मिल्क का एडल्ट्रेशन हो गया कि इतने गाय नहीं है, भैंस नहीं अपने पास कि उतना मिल्क हम लोग को ओरिजिनल मिल सकता है, तो पाउडर मिल्क और वो सब हो गया। वैसे ही बहुत सारा प्रोसेस फूड हम लोग का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया। वैसे बहुत सारे रीजन है जिससे हम लोग की बॉडी में वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उससे उससे क्या हो रहा है कि बॉडी को 114 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है। वो एवरी डे का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना जरूरी है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है तो हम लोग को बाहर से उसको ऐड करना पड़ता आई वुड लाइक टू ऐड कि इसका सबसे बड़ा रीजन व्हाट आई थिंक इसकी पॉपुलेशन जो बढ़ गई है, क्योंकि इतनी है। सारी पॉपुलेशन है तो उसको मैच करने के लिए सबको इवन फार्मर्स को ये करना पड़ता है कि उनका भी कीप अप हो कि पॉपुलेशन इतनी है तो उन लोग को सबको खाना मिले। हाँ, ये भी एक रीजन है, मगर कैसा हो गया है कि पहले फार्मर्स कैसा था, हम लोग के जब भी हम लोग ओल्ड एज में समझो हम लोग के दादा परदादा के जमाने में जाएंगे ना, तभी हम लोग हमारे घर के बाहर ही खेती होता था और हम लोग वहां से ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश लेके फिर हम लोग खाना खाते थे। मगर आज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एक आपने बताया, वैसे पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा रीजन है, मगर उसके साथ में मैंने जो बताया वो भी बहुत सारे रीजन है कि हाँ, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। डेफिनेटली। ओके, कृणाल सर, अभी जो यूजुअली जो इंडियन घरों में बनता है लंच में हम्म, इज हम्म, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। सो राइट। इसमें बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि रोटी और चावल में से विच फूड इज बेटर और किससे वेट ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि कार्ब से भी मानना ये है लोगों का कि वेट इंक्रीज होता है एक्सेस लेने पे। राइट। तो कैसा होता है कि रोटी और राइस खाने से वेट गेन नहीं होता है, ये बात मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि उसमें रीजन है। अभी कैसा होता है पता है, हमारी बॉडी को एवरी डे का समझो कैसा होता है कि हमारी बॉडी को एवरी 2-3 आवर्स में थोड़ा थोड़ा खाना देना चाहिए, हम्म जितना उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक हम्म है। मगर हम्म हम लोग आज क्या करते हैं कि हम लोग को टाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, हम लोग के पास टाइम नहीं है, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको कि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। हम्म फिर हम लोग को करना कितना है, मगर उससे ज्यादा हम लोग करते हैं कि हम लोग उसको ज्यादा सस्टेन कर सके। राइट। समझे आप मेरी बात? भी हम्म। समझो जो 2 घंटे में हमारा ब्रेकफास्ट खाया हुआ डाइजेशन होना चाहिए, मगर हम लोग उसको ज्यादा खाते हैं कि हम लोग को वो दोपहर को 1 बजे हम लोग का लंच टाइम तक वो ब्रेकफास्ट हमारी बॉडी चलता रहे, सस्टेन हाँ। करे। फिर राइट। शाम के डिनर के लिए, यस, तो वो गैपिंग ज्यादा हो गया है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में। तो वो गैपिंग की वजह से वो जो न्यूट्रिशन होता है खाने का, वो हम लोग को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और हर एक चीज का कैसा रहता है कि एक पोर्शन कंट्रोल रहता है। आप कोई भी चीज खाओ, आप रोटी खाओ, राइस खाओ या और कुछ चीज भी खाते हो, तो उसको कैसा लगता है कि हमारी बॉडी में मीन्स हमारा जो कोर है ना, कोर वो हम्म हमारे पाम साइज जितना है। ठीक है। मगर एक सबसे बुरी बात क्या है पता है, हमारा ये कोर है ना 15 टाइप मोर एक्सपेंड हो सकता है, मतलब 50 गुना ज्यादा वो बढ़ सकता है। हम्म उसमें जितना हम लोग खाना डालेंगे उतना वो ज्यादा बढ़ेगा, मगर हम लोग का कोर एक्चुअली में पाम साइज का है। तो हम लोग की रिक्वायरमेंट भी पाम साइज ही होनी चाहिए। तो हर एक मील हमारा जो होना चाहिए वो पाम साइज होगा ना, तो हम्म। कोई भी चीज खाने की अच्छी या बुरी नहीं है हमारे लिए। अमेजिंग। बुरी नहीं है कहने का मतलब, अच्छी है, बुरी नहीं है, लाइक दैट। ओके। सो और अभी का ये है कि पीपल प्रिफर जूसेस, फ्रूट जूसेस ओवर एक्चुअल फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल के आजकल जूस ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ऐसे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरह भी ले लेते हैं। सो फ्रूट जूसेस, ये कई लोगों का मानना है कि वो अनहेल्दी होते हैं क्योंकि उसमें शुगर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। और कई लोग फ्रूट जूसेस को भी कोई कोई सप्लीमेंट्स के साथ कंज्यूम करते हैं, तो उसके बारे में आपके व्यूज। ठीक है। फ्रूट जूसेस कैसा है, जैसे आपने बताया कि एक्चुअली कैसा होता है कि फूड इंडस्ट्रीज में प्रिजर्वेटिव बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना पड़ता है। और शुगर जो आपने बताया, तो वो शुगर ऐड नहीं करेंगे तो उनका वो जो टेस्ट होता है ना,
अगर वो टेस्ट नहीं आया तो भी उनका जो मटेरियल है, जो जूसेस है, वो सेल होगा नहीं। होगा इसके लिए नहीं, वो लोग राइट। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और शुगर ऐड करते हैं उसमें, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, कहने का मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, आप उसको सप्लीमेंट्स लेने के लिए समझो वाटर लेते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, और सप्लीमेंट्स आप कौन सा लेते हो वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ओके। सप्लीमेंट्स के साथ लेते हो, मगर कैसे है कि कौन सा सप्लीमेंट्स लेते हो और उसके साथ में कौन सा फ्रूट जूस लेते हो। अगर आपको समझो फ्रूट और फ्रूट्स का बेनिफिट से लेना है तो रॉ फ्रूट खाइए ना, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर रॉ फ्रूट नहीं पसंद है आपको तो आप उसका खुद के घर पे जूस बना के पी सकते हो, बाहर से लाने से अच्छा है। ओके। तो उसके पल्प में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो हम्म, वही जूस में आता है। जूस में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं वो यूजुअली पल्प ही रहता है, लेकिन जूस राइट। बनाने में ऐसा होता है कि पल्प को निकाला जाता है। हम्म। मतलब हम जो होममेड नहीं, होता है उसमें पल्प निकाल देते हैं। तो कौन सा बेटर होगा? होममेड वाला ऑलवेज बेटर है, हम्म। राइट। क्योंकि हम्म। उसमें हम पर्टिकुलरली हमको पता होता है कि वो हम लोग ने उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कुछ शुगर नहीं डाला है। हम लोग जो बाहर से रॉ फ्रूट लाए हैं उसको ही हम लोग यूज करते हैं। तो होममेड बहुत बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए, अगर जूस पीना है तो। और जूस पीने से भी बेहतर ऑप्शन है कि आप उसको रॉ यूज जितना कर सकते हो उतना रॉ यूज करेंगे, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इधर ओके। जूस के अलावा भी आप उसको रॉ यूज करेंगे, वो हम्म। ज्यादा आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को। तो हम्म। मैं और ये जैसे बात कि बोल रहा आपने भी सप्लीमेंट्स की बात की, तो हूँ। सप्लीमेंट्स ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स एक मिथ है कि ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, या फिर सच में ऑर्गेनिक और नेचुरल कंटेंट है फूड इंडस्ट्री में भी? हाँ, इट्स डिपेंड अपॉन आप कौन सी कंपनी का यूज करते हो, राइट। ठीक है, जैसे कि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ऑल द सप्लीमेंट्स आई एम यूजिंग, राइट। ऑल द शेक, ऑल द सप्लीमेंट्स में लाइक कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, सेल सेल्यूलोज, सेल एक्टिवेटर, लाइक ऑल दैट हर्बल लाइफ का जितना भी सप्लीमेंट्स है आई एम यूजिंग। और कैसा है कि जो चीज आप यूज करते हो और उसका जो बेनिफिट आपकी बॉडी को हुआ है ना, वो आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है। I am using this Herbalife Nutrition past 4 years. So, and my wife is using throughout her pregnant. She's pregnant before 1 year. तो उन्होंने throughout the pregnancy ये सारा न्यूट्रिशन लिया है। उसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको जैसे पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर एवरी आफ्टर 5 मंथ 7 मंथ का उनका हम्म। रिपोर्ट्स होता है, जनरेट करवाते हैं, ठीक है। हम्म। तो डॉक्टर्स ने उनको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लिख के दिया, बिकॉज सी इज टेकिंग द ऑल द न्यूट्रिशन, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, बॉडी को हम्म। जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो उनको हर्बलाइफ प्रोवाइड कर रहा था, तो वो वही ले रही थी। तो डॉक्टर ने उनको हम्म। बाहर से मेडिसिन नहीं लिख के दिया। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, ठीक है। हम्म। मेडिसिन क्या है जिनपे टैगिंग नहीं आता है, और हम्म। जो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है उसमें कैसा है कि ऑल आर द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम्म। फूड प्रोडक्ट में कैसा होता है कि उस पर टैगिंग आता है, मतलब रेड टैग हुआ तो वो नॉन वेज प्रोडक्ट्स है, और हम्म। जो ग्रीन ग्रीन टैग हुआ वो वेज वेज प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स है। तो वैसे टैगिंग ओनली फूड प्रोडक्ट्स पे ही आ सकता है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो, हम्म। नॉट ओनली वो मेडिसिन पे नहीं आता है। सो दैट इज राइट। अ डिफरेंस बिटवीन फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन। हम्म। ओके। एंड आजकल ये एक बहुत कॉमन चीज हो गई है कि लोग दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ रहे हैं, कि मतलब हम्म, बेसिकली वीगन ही बन रहे हैं। कि हम्म, दूध में बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स रहता है, ये वो बोल के। और कुछ लोगों का मानना है कि उसमें बहुत कैल्शियम रहता है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग बोल रहे हैं हाँ, कि सैचुरेटेड फैट्स के कारण छोड़ना चाहिए और कैल्शियम फैट्स के कैल्शियम के कारण नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसमें आप बताओ क्या? ठीक, वो डिपेंड्स है आप कौन सा मिल्क यूज करते हो। देयर इज अ A1 एंड A2 डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क्स हम लोग को प्रोवाइड होते हैं आज की तारीख में, ठीक है। जैसे हम्म। कि पहले के जमाने में जो गाय होती थी ना, उनको
खून धोती थी, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, देर इज A2 काउ, उसको A2 काउ बोलते हैं, ठीक है। एंड वो नेचुरली होता था उनको, कि जैसे कि उनका जो फ्रंट होता था ना, उसके ऊपर जो सनलाइट होता था ना, उससे उनके मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा कैल्शियम और वो सब मिलता था। और जैसे कि A1 काउ में क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स का वो बनाया गया काउ है, तो जिससे वो लोग इंजेक्ट करते हैं, उनको उनको भी इंजेक्ट करते हैं, तो उससे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है उनका। तो वो मिल्क आप अगर खाते हो, पीते हो, तो उसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ मिलता नहीं है। हाँ, मगर आप कैसा है कि जो A2 का है ना, उसका आप मिल्क लेते हो तो उसमें आपको कैल्शियम ज्यादा मिल सकता है, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा मिल्क यूज करते हो। ओके। आपको E2 मिल्क यूज करेंगे तो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, फैट कम मिलेगा, और आपको विटामिन सी, विटामिन डी, वो सब ज्यादा मिलेगा उसमें। और जबकि वो A1 काउ का जो मिल्क रहता है ना, उसमें वो नहीं मिल सकता हमारी बॉडी। ओके। हर एक चीज में कैसा है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो जो खाने का चीज है पर्टिकुलर, कि वो अच्छा है कि बुरा है, मगर वो कैसा है कि आप उसको कितना पोर्शन में लेते हो ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी कुछ चीज आपको पसंद है तो आप उसको ज्यादा खा लेते हो, मगर आपकी बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज आपको पसंद है, मगर उसको एक पोर्शन के कंट्रोल में खाएंगे ना, तो वो आपकी बॉडी को कभी नुकसान नहीं करेगा। ओके। तो और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स क्विट करते हैं वो किसी भी एक्सटेंट तक एक हेल्दी ऑप्शन है भी कि नहीं? और अगर क्विट करना चाहिए तो कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स को क्विट क्विट करना चाहिए? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्विट करना है तो आप चीज है वो क्विट कर सकते हैं, बटर है वो क्विट कर सकते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको एडॉप्ट करना है तो आप पनीर है, टोफू है, या तो फिर मक्खन है, उसको आप यूज कर सकते हो। दैट इज अ हुँ, बेटर ऑप्शन देन चीज एंड बटर। ओके। और एक ये थोड़ा वो लोगों का क्वेश्चन है जो लोग यूजुअली वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट करना या फिर नॉर्मली एक्सरसाइज करना, जैसे कोई फ्री एक्सरसाइज है, फंक्शनल एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ये सब करना एक डेली बेसिस पे ज़रूरी है किसी कॉमन मैन के लिए कि नहीं? यस, डेली बेसिस पे वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स अपने वर्कआउट के लिए निकालिए, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि आप अगर वर्कआउट करते हो तो आप अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हो, कैलोरीज हुँ, मैनेजमेंट कर सकते हो, आप हुँ, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हो। क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइज करते हो, उससे हुँ, आपका बॉडी में बहुत सारा ब्लड रन होता है, मतलब उसका ये फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ होता ब्लड है। आपका, यस, हाँ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में, हुँ, 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 जिससे आप आपके, और क्या होता है कि आपका जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो स्किन है, हुँ, राइट। तो हुँ, हुँ, आपकी बॉडी के, हाँ, बॉडी में आपके स्किन और आपका जो हेयर है ना, उसमें सबसे लास्ट में आपका बॉडी आपकी जो न्यूट्रिशन आप लेते हो खाने में से, तो उसको लास्ट में प्रोवाइड करता है। तो वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से वो आपके स्किन तक भी वो ब्लड पहुंच पाता है। पहुँचता है। हाँ, और उससे आप अपना मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपका मसल टेयर होता है, और मसल्स को ग्रो करने में कैसा होता है कि आप मसल्स जब भी वर्कआउट करते हो तभी आपका मसल टेयर होता है, और हुँ, उसके बाद आप खाने पीने में आपका जो प्रोटीन इंटेक करते हो थ्रू आउट द डे, तो हुँ, वो मसल्स टेयर करने में आपको हेल्प, मसल्स ग्रो करने में आपको हेल्प करता है। और राइट। आपका स्किन हेल्थ अच्छा होता है, आप हैप्पियर फील करते हो। जब भी आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में पूरा लेजीनेस रहता है, मगर हुँ, सुबह-सुबह वर्कआउट करने से, हाँ, और रिकमेंडेशन है कि अगर आपको वर्कआउट करना है तो मॉर्निंग में ही कीजिए, इवनिंग के अलावा। मॉर्निंग ओके। और अगर कोई आदमी नहीं कर रहा है वर्कआउट डेली बेसिस पे, मतलब हुँ। वंस इन अ व्हाइल कर लेता है वैसा कोई, तो उन लोग के नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एनर्जी बेसिस में, एनर्जी लेवल्स में ऐसे फ़र्क पड़ता है? 100% फ़र्क पड़ता है।
वर्कआउट करने से आपका दिमाग तेज रहता है, आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपको आपकी बॉडी में एंडोर्फिन करके जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में हैप्पीनेस होता है, आपको हैप्पीनेस फील होता है। क्योंकि नॉर्मल समझो, नॉर्मली कैसा है वर्कआउट में, वीकली 2 to 3 आवर्स या तो डेली 20 to 30 मिनट्स, वीक 6 डेज इन अ वीक बोला गया है, जो कि आपको करना है। और अगर कैसा है कि आप इतना टाइम खुद के लिए नहीं निकालोगे ना, तो एक दिन आपका बॉडी भी आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा, दैट्स फॉर श्योर है। राइट राइट, नाइस स्टेटमेंट। ओके, तो नॉर्मल लाइफ जो कॉमन मैन रहता है उनके लाइफ में एक अच्छे डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर जरा हाईलाइट कीजिए। हाँ, डाइट बोलेंगे तो मैं ये बताऊंगा आपको कि आई एम नॉट मीन्स मैं डाइट में बिलीव नहीं करता। मैं डाइट्स में बिलीव नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि डाइट में क्या होता है कि बहुत सारे डाइट आते हैं आजकल, ये डाइट, वो डाइट, इंटरमीडिएट डाइट, कीटो डाइट, वो डाइट, मगर जिस चीज का डाइट नाम है, जो कीटो डाइट जो नाम है या तो फिर इंटरमीडिएट डाइट जो नाम है, जिस डाइट के आगे कुछ नाम लगता है, उसको आप अपना लाइफस्टाइल में पूरा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, समझे आप? राइट। तो जो चीज आप, हाँ, जो चीज आप लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते, वो चीज आपको नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आई एम बिलीविंग द मील प्लानिंग। मील प्लान में क्या होता है कि सुबह आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया, फिर उसको आप इतना क्वांटिटी में लो कि वो 2 घंटे में आपका डाइजेस्ट हो जाए। फिर आप 10:30 बजे, समझो आप सुबह 7 बजे उठते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, फिर आपका 8 o'clock को ब्रेकफास्ट होता है। फिर 10:30 को एक छोटा सा मील लीजिए जिसमें आप ब्रेक फ्रूट्स और नट्स ले सकते हो। फिर आपका लंच होता है प्रॉपर, जिसमें सलाड्स होता है, 40% कार्ब्स होता है, 30% फैट्स होता है, और 30% आपका प्रोटीन इंटेक होता है, और 40% जो कार्ब है उसमें 25% आपका फाइबर होता है। वैसा आपका प्रॉपर मील लीजिए आप। और वो मील के बाद आपका एक 4 o'clock को 4:30 को आपका एक स्नैक्स छोटा ले सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिनर टाइम्स होता है। डिनर टाइम आपका अर्ली होना चाहिए, बिफोर सनसेट, क्योंकि आप जब भी सोने जाओगे उससे पहले आपका बॉडी में जो आपने डिनर किया है वो डाइजेस्ट होना चाहिए। तो आप जो डिनर करते हो उसको 2 to 3 आवर्स डाइजेशन के लिए लगता है। तो ऐसे आप मील प्लान करोगे तो ये आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें कोई भी चीज आपको सेक्रीफाइस नहीं करनी होती खाने पीने में। एक आपके हिसाब से एक नॉर्मल कोई ब्रेकफास्ट क्या होता है, क्योंकि यूजुअली लोगों के ब्रेकफास्ट होते हैं जो कभी कभार हेल्दी नहीं होते। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि लंच में मैंने जैसे आपको बताया कि 40% कार्ब्स होना चाहिए, 30% फैट, 30% प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मील्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस की वजह से या तो फिर घर का कुछ उनका काम रहता है, मोस्टली लेडीज लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, विद इन 40 मिनट्स आपको कुछ खाना पीना रहता है, क्योंकि आपने पूरी नाइट एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स या तो 12 आवर्स आपने कुछ खाया नहीं रहता है। तो सुबह आपका बॉडी जब फ्लश आउट होता है, उसके बाद सबसे अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन आप बॉडी को देंगे, तो वो अच्छा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी नहीं, मगर न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिएंट्स आपको अपनी बॉडी को देना है, वैसा आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ओके, राइट। तो एक हम लोगों की लाइफ में सब में प्रोटीन इंटेक का और कैसे टाइप का प्रोटीन ले रहे, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है? प्रोटीन का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो एवरीडे हमारी बॉडी को जो जरूरत है, हमारी बॉडी जितना वजन आपका है, समझो आपका वेट 60 kg है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक होना थ्रू आउट द डे पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक होना बहुत जरूरी है। मगर उसको भी कैसा है कि इन वन टाइम आप 60 ग्राम नहीं ले सकते, उसको भी आपको 3 और 4 टाइम्स में डिवाइड करना है। हाँ, मैक्सिमम एक बार में आपका बॉडी 25 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर सकता है। अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो वो फ्लश आउट करता है। मगर इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप समझो एथलीट्स है तो आप नॉर्मल पीपल है तो आपको 1 kg 1 ग्राम। फिर आप एथलीट्स है तो आपको 1 kg 2 ग्राम।
फिर आप ज्यादा समझो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में हो तो आपको 1 kg 2.5 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे लाइफस्टाइल है आपका, उसके डिपेंडिंग आपका प्रोटीन इंटेक भी रहता है। तो एक कॉमन मैन के लिए डेली बेसिस पे अराउंड अराउंड कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए उसको? जितना वजन उनका है उतने ग्राम्स प्रोटीन इंटेक होना चाहिए उनका। 60 kg है तो 60 ग्राम कॉमन मैन के लिए। ओके। और तो उसको भी आपको जैसे मैंने बताया हर एक मील में डिवाइड करके लेना है। ओके, क्योंकि 25 ग्राम से एक बार में अब्सॉर्ब करता है, राइट? हाँ, इन अ वन टाइम मैक्सिमम 25 ग्राम्स। आज की जो हमारी जनरेशन है, और यूजुअली हम लोग सब ना, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हम लोग की, कि मतलब एक बैठने वाला काम है और यूजुअली आराम का काम है। तो इस वजह से ना बहुत लोग ओबीज हो रहे हैं, और जो हमने राइट। फैक्टर्स पहले डिस्कस किए वो सब ओबेसिटी को लीड कर रहे हैं। तो वैसे लोग जिनको वेट लॉस करना चाहिए, उन लोग को कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए उस जर्नी के थ्रू? हाँ, तो जिनको वेट लॉस करना है या तो फिर जिनको वेट मेंटेन करना है उनके लिए भी, तो उनको सबसे पहले एवरीडे 20 to 30 मिनट्स 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे कौन से टाइम पे क्या चीज कितने बजे खाना चाहिए, तो वो आपका मील्स प्लान करके खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल में खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। ठीक है, आपका वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपका स्लीप टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि ये भी किया हम लोग ने, फिर नेक्स्ट वीक वापस हम लोग ने नहीं किया, तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका, एवरीडे का रूटीन होना चाहिए ये सब चीज, तब जाके वो आपकी हेल्थ को अच्छा बना सकते हो आप। तो फिटनेस के मामले में हर चीज कंसिस्टेंसी के बिना काम नहीं करती, राइट? नहीं, क्योंकि आपने जो वेट गेन किया है समझो 10 kg 15 kg या तो 5 kg या तो 25 kg, वो एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं हुआ है। उसको एटलीस्ट 4 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम में आपने उतना गेन किया है, तो एटलीस्ट उतना महीना तो दीजिए आप उसको लूज करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो 5 दिन, आपने आपको 5 साल 10 साल जो वेट गेन करने में लगा है वो 5 दिन या तो 25 दिन में कम हो जाएगा। इट इज राइट। नॉट पॉसिबल ना, के लिए उतना टाइम देना जरूरी है। और हर एक का बॉडी टाइप अलग रहता है। अगर वो फीमेल है तो उनके बॉडी टाइप्स बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, मेल्स में भी उनके बॉडी टाइप बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। हर एक चीज हर एक बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, उस पर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करते हैं। और उसके बाद में फिर वो बॉडी उसके हिसाब से, अभी कैसा है कि मेल्स रहते हैं तो उनका एवरेज समझो ना 1 मंथ में 2 to 3 kg वेट लॉस हो सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब कि आरएम कितना है उसके ऊपर भी उनका डिपेंड रहता है बहुत सारा चीज। तो ऐसा कुछ नहीं पर्टिकुलर, किसी किसी मेल्स का 500 ग्राम से लेके 5 kg तक का भी वेट लॉस आ सकता है एक महीने में। और किसी किसी फीमेल्स का 500 ग्राम से 2 kg 3 kg डिपेंडिंग अपॉन उनका लाइफस्टाइल, और उसमें बहुत सारा डिपेंड करता है ये सब चीज कि उनका कितना आपने वेट लॉस हो एक सकता चीज बोली, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, तो है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इज अ आरएम, आरएम इज अ रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। मींस क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो उसको कैलोरीज में हम लोग कंज्यूम कर करते हैं। सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हम लोग ऑयल्स और घी लेते हैं तो वो लीटर्स में लेते हैं। ठीक है, हम हाँ लोग हाँ। कुछ गेहूं चावल लेते हैं तो वो केजी में उनको कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही मेजर कर सकते हैं। बॉडी में एनर्जी, हाँ, जो बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जो कैलोरीज एनर्जी में बॉडी को मेजर करते प्रोवाइड हैं। होता है वो कैलोरीज में काउंट होता है। हम्म। सो आप थ्रू आउट द डे 2500 कैलोरीज खाना खाते हो, तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अगर 1600 है, मीन्स कि आपका बॉडी रेस्ट मोड में, आपने आज खाना खाया, संडे है आज समझो, आज ने खाना खाया और आपने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, फिर भी आपका बॉडी 1600 कैलोरीज बर्न कर रहा है विदाउट राइट। एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो इट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ओके। और कैसा होता है, हाँ, वो जो 1600 कैलोरीज आपका बॉडी ने बर्न किया है ना, वो
आपका ब्रीदिंग चालू है, आपका डाइजेशन प्रोसेस चालू है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, तो उनको भी वो कैलोरीज लगता है, तो दैट काउंट शुड बी, वो काउंट उसमें गिना जाता है, तो आपका 1600 कैलोरीज वो ऐसे काउंट करते हैं। राइट। तो वो हर एक आदमी का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये आरएम लोगों को इंक्रीज करने में क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म सनराइज से सनसेट तक काम करता है, ठीक है। सनराइज ओके। में वो उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो, मगर उसको बूस्ट कर सकते हो आप सुबह उठ के अच्छा पानी पियो, थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए, तो उससे आप उसको बूस्ट कर सकते हो। वो आप बड़ा या कम नहीं कर सकते, जैसे वजन बढ़ा सकते हो, वजन कम कर सकते हो, वैसे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को आप बड़ा या पढ़ा कम नहीं नहीं कर सकते हो, सकते। राइट। ओके। मगर उसको बूस्ट कर सकते हो। ये हमारे इस जो पॉपुलेशन है उसमें एक लार्ज पोर्शन, जो जैसे मैंने बताया कि ओबीज है, और हम्म, एक एक पोर्शन है जो फिट है, और एक हम्म, स्मॉल पोर्शन है लोगों का, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अंडरवेट है, जैसे आप थे। तो राइट। ऐसे लोग के लिए जिनका जर्नी वेट लॉस नहीं वेट गेन है, उन लोग के लिए आप क्या बोलोगे ध्यान में रखने के लिए? नहीं, वेट लॉस है या वेट गेन है, उनको हर एक चीज, अभी समझो वेट गेन है तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करनी है एक्सरसाइज करने में, हम्म। उनको खाना पीना अच्छे से लेना है, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है, और उनके जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत ही डीएक्टिवेट होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, हाँ, वो अच्छा न्यूट्रिशन लेके उनको एक्टिवेट कर सकते हो, और उनका गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए, जो कि डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनका क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि वो जो खाना खाते हैं ना वो ज्यादातर फ्लश आउट हो जाता है, जो बॉडी राइट। न्यूट्रिशन लेने से पहले ही वो ज्यादातर फ्लश आउट हो जाता है, तो उनका वो, हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया का हम लोग जितना, समझो 80% हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए और 20% बैड बैक्टीरिया होना चाहिए, तो वो एक कंपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको 80% आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया आप डेवलप कर सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है, तो वो जब भी डेवलप होगा थ्रू आउट द टाइम, तो जैसे जैसे आप डेवलप करोगे वैसे वैसे आपका वेट गेन भी हो सकता है, ओके। और वेट गेन करने में ज्यादा टाइम लगता है वेट लूज करने से। ओ। ओके। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि वेट गेन करना बहुत इजी है, मगर वेट गेन करना ज्यादा डिफिकल्ट है वेट लूज करने से। अच्छा वेट गेन करने के लिए, क्योंकि हाँ, सिर्फ हाँ, वेट फैट्स गेन में गेन भी करना। एक चीज है। हाँ। यस, वेट गेन में भी एक चीज है, आपको मसल्स गेन करना है आपकी बॉडी में, ना कि फैट। और आपने बोला कि ये जो अंडरवेट लोग होते हैं उनको सर्टेन न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो वो कौन से स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन कौन से लेने चाहिए, बताओ? जैसे कि मुझे पता है कि मैं हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेता हूँ, ठीक है। तो हर्बल लाइफ में कैसा है कि हर्बल लाइफ इज अ नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड। लास्ट 40 ईयर्स से 90 प्लस कंट्री में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन इंडिया लास्ट 20 ईयर्स से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देर इज अ पार्टनर ओवर देयर वर्ल्ड वाइड में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पार्टनर, एंड इन इंडिया मैरी कॉम, then Laksha Sen, badminton champion. Then Virat Kohli is a Herbalife Nutrition brand ambassador in India. राइट। तो मैं Herbalife Nutrition का न्यूट्रिशन मैंने यूज किया हुआ है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू, सब लोग ले सकते हैं मगर आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप लोग लीजिए, मगर मैंने Herbalife Nutrition का न्यूट्रिशन लिया हुआ है ऑलरेडी, एंड आई एम यूजिंग फ्रॉम पास्ट 4 years. ओके। इवन आई कंज्यूम प्रोटीन, हर्बल लाइफ का ही प्रोटीन मैं लेता हूँ। तो आप ओके, आपके वेरी हिसाब गुड। से, है, थैंक यू, हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है और जो नॉर्मल वे प्रोटीन जो लोग कंज्यूम करते हैं उसमें से डिफरेंस क्या है? हाँ, जो कि मैंने हर्बल लाइफ का आप जो न्यूट्रिशन लेते हो, इट्स ऑल फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट्स ऑल फ्रूट, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फूड प्रोडक्ट्स में जो ग्रीन सिंबल और रेड सिंबल्स का मैंने आपको हाँ। बताया। राइट। तो राइट, जैसे कि एक लेमन होता है ना, लेमन, उसमें सबको पता है कि विटामिन सी होता है। अगर समझो 100 ग्राम लेमन जूस आप निकालते हो, अगर उसमें विटामिन सी है ना
सिर्फ 5 ग्राम ही रहता है, मगर वो 5 ग्राम विटामिन सी लेने के लिए हम लोग को 100 ग्राम कंज्यूम करना पड़ता है, तब जाके वो 5 ग्राम विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलता है। मगर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इज अ साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने, जो कि टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने दे आर वर्क विद द हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर डेविड हीवर है, जो कि 7 टाइम्स डॉक्टर अमेरिका है, डॉक्टर लुइस इग्नारो है, जो कि नोबेल प्राइज विनर है। राइट। दिस ऑल डॉक्टर्स आर इन द पैनल ऑफ द हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, ठीक है। राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो आप वे प्रोटीन एंड हर्बलाइफ का जो प्रोटीन है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वे एंड कटिंग प्रोटीन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ा बात, ये फूड प्रोडक्ट्स है। हर्बलाइफ का हर एक चीज आपका समझो खाना है। इन मीन्स नासा टेक्नोलॉजी में कैसा होता है पता है आपको? नासा में जो लोग स्पेस में जाते हैं, वो लोग खाना पीना तो लेके नहीं जाते, राइट। वो लोग क्या लेके जाते हैं? उनका सप्लीमेंट्स ही लेके जाते हैं, वही उनका खाना रहता है। तो वो टेक्नोलॉजी से हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन बना हुआ है कि समझो जो मैंने आपको जैसे लेमन का एग्जांपल दिया, तो वो 5 ग्राम से ना उतना ही एक्सट्रैक्ट करके उनके प्रोडक्ट्स में डाला जाता है कि जिससे आपको खाना कम खाना पड़े और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा मिले आपकी बॉडी, लाइक दैट। सो खाने की चीजों का जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, हाँ, वो एक मेन जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वही एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है उसमें से। राइट। और बाकी जो हम लोग को इंटेक नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा इंटेक होता है हमारी बॉडी में, उसको फ्लश आउट किया होता है ऑलरेडी। जो लोग वीगन लाइफस्टाइल ट्राई करते हैं, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स तो यूज करते नहीं है, तो वो लोग सादा दूध नहीं पीते, लेकिन पाउडर वाला दूध पीते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, उनका क्या थिंकिंग है, उनका क्या चॉइस है। उनको पर्टिकुलर ऐसा कोई ऐसा है कि अभी समझो उनको जो चीज अच्छा लगता है वो उनको अच्छा ही लगता है। तो अभी उस चीज के बारे में हम लोग, कैसा होता है कि ये डिबेट वाला चीज नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफस्टाइल है, आपका थिंकिंग है, उसके ऊपर बहुत सारा चीज इसमें डिपेंड करता है। राइट। ओके। तो और ये उनको कैसा होता है कि उनकी बॉडी पे वो समझो, जो बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो कैसा होता है कि जैसे कि पाउडर का मिल्क उनको अच्छा कंज्यूम करने में अच्छा होता है, उनको अच्छा लगता है, कहने का मतलब उनको उससे बेटर रिजल्ट आने का उनको लगता है, तो लोग वो कंज्यूम करते हैं। और बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाउडर नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो लोग नहीं करते हैं। डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर आदमी का बॉडी अलग अलग रिसीव करता है हर चीज। हर आदमी का बॉडी अलग है, उनका थिंकिंग अलग है। राइट। तो किसी का थिंकिंग तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, सिर्फ Okay. हम उनको एक गाइड कर सकते हैं कि आप ये चीज लेते हो, इससे ये चीज अच्छा है और ये चीज आपको क्या रिजल्ट देगा आपके लाइफस्टाइल के लिए और आपको हेल्दी रहने के लिए, ये चीज अच्छा है। तो उनको सिर्फ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। ओके। और जैसे हमने बात की अबाउट कंसिस्टेंसी इज द की, तो उसमें कई लोग रहते हैं जो यूजुअली जो फैट लॉस जर्नी है या फिर वेट गेन जर्नी है, इसमें बीच में से ही यूजुअली लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि अब नहीं होगा। तो आपके हिसाब से सबसे कॉमन रीजन क्या है कि लोग कंटिन्यू नहीं करते, छोड़ देते, गिव अप कर देते बीच में ही? अभी बहुत सारे कॉमन रीजन है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं होता है उनको। हाँ, सुबह जल्दी उठते नहीं है, फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा डाइट दिया जाता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज के डाइट के आगे नाम लगा हुआ है, जैसे कि कीटो वो चीज डाइट। उनको लाइफ लॉन्ग वो फॉलो नहीं कर सकते। तो वैसा जो डाइट दिया गया रहता है वो पसंद नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको सिर्फ घर का खाना नहीं, बाहर का ही खाना खाना पसंद है, घर पे उनको खाना अच्छा नहीं लगता है। वैसे बहुत सारी चीज जो उनको पसंद है और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगता है ना, जो चीज पे, वो चीज वो लोग ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते। फिर जब समझो कैसा होता है कि जहाँ जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वहाँ का एनवायरनमेंट उनको पसंद नहीं आता है। वैसे बहुत सारे रीजन है कि जिसकी वजह से वो लोग डिसकंटिन्यू कर लेते हैं अपना जर्नी जो है वो हेल्दी रहने का। और ये जो पोर्शन लोग रहते हैं जिनको फैट लॉस का जर्नी रहता है, और यूजुअली ये मसल बिल्डिंग लोग की भी एक चीज है कि ऐसा कहा जाता है कि स्लीप भी
ये एक जर्नी में, फैट लॉस जर्नी या फिर मसल गेन जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ड्यूरिंग स्लीप ड्यूरिंग, स्लीप हाँ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। क्यों स्लीप कैसा होता है कि देखो बहुत सब लोगों को पता है कि 7 to 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए, बराबर है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप रात को 1 बजे सो और सुबह 9 बजे उठो। मगर प्रॉपर स्लीप का बेटर टाइमिंग है 10 PM to 5 AM, जहाँ पे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बिफोर सनसेट खाना खा लेना है। जब भी आप 10 o'clock को स्लीप के लिए जाते हो तभी आपका बॉडी रिपेयर स्टार्ट होना चालू होता है, तभी आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। आपका डाइजेशन का प्रोसेस 10 PM तक ही होता है, और उसके बाद आपके हर एक बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनका एक पर्टिकुलर टाइम है। ये वो टाइम में रेस्टिंग वो स्टेज। ऑर्गन की बॉडी रिपेयर करता है। जैसे कि टॉप से बॉटम स्टार्ट करेंगे या तो फिर बॉटम से टॉप पे स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी ऑर्गन है उनका पर्टिकुलर टाइम रहता है कि भाई 10 to 11 में ये ऑर्गन रिपेयर होगा, 11 to 12 में ये ऑर्गन रिपेयर होगा। वैसे थ्रू आउट द डे का उसका थ्रू आउट द नाइट का प्रोसेस रहता है, और उसका बेस्ट टाइमिंग है स्लीप का 10 PM to 5 AM। हमें 7 से 8 घंटा सोना है, मगर ये बेस्ट टाइम है। मगर हम लोग क्या करते हैं कि हाँ चलो 1 बजे हम लोग सो जाएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, हम लोग हमारा 8 घंटे का स्लीप हो गया, मगर वो स्लीप आपकी बॉडी को रिपेयर और डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। ओके। क्योंकि 10 PM to 1 PM के बीच में आप जो आपका जो ऑर्गन्स रिपेयर होना चाहिए था वो होता ही नहीं है एवरीडे के लिए। तो स्लीप भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी फिटनेस जर्नी के लिए। स्लीप, फिर वाटर, फिर अर्ली डिनर, फिर पोर्शन कंट्रोल, एवरीडे का एक्सरसाइज, ये सारा चीज आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ओके, सो ये मेन फैक्टर्स है किसी भी वेट लॉस या मसल गेन जिनको करना है है। उनके यस, लिए। आपके फ्यूचर के लिए, ओके, बाय द वे, जिन लोग को पता नहीं है, कृणाल सर एक हेल्थ कोच भी है और साथ में उनका एक फिटनेस स्टूडियो भी है, फिट जैज करके, इन अंधेरी, राइट? नहीं, फिटजेस इन द बोरीवली। आई अच्छा। हैव मोर देन 20 स्टूडियो इन बॉम्बे, ओके। और सारे इंटरकनेक्टेड स्टूडियो है। हम्म। और जो फिटजेस है, फिटजेस स्टूडियो जो कि बोरीवली में है, एंड अंधेरी में फिट फैक्ट्री करके मेरा स्टूडियो है, एंड मीरा रोड में फिट जेनिया करके। वी आर यूजिंग अ फिट एज अ कॉमन फर्स्ट वर्ड, देन हम लोग उसके पीछे जो भी हम मतलब हम जो डिसाइड करते हैं वो हम लोग डिसाइड यूज करते करते हैं, हैं। राइट। सो एक और फिटनेस स्टूडियो खुल रहा है इन मलाड इटसेल्फ, उनके बारे में कृणाल सर थोड़ा और बताएंगे? ओके, तो फिटमैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे हर एक स्टूडियो का नाम के आगे हम लोग फिट रखते हैं, फिर पीछे का नाम हम लोग डिसाइड करते हैं कि पीछे क्या रखना है। तो जो मलाड स्टूडियो ओपन हो रहा है वो मलाड में ओपन होने वाला है विद इन अ मंथ, आई थिंक सो। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पूरा प्रोसेस थोड़ा सा रुका हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिम और वो सबको ऑपरेटिंग का अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से ये पूरा फाइनलाइज हो गया है, और उसमें थोड़ा सा इंटीरियर का और वो काम भी करना बाकी है। तो आई थिंक सो अगर समझो नॉर्मल सब हो गया तो विद इन 1 or 2 months वी आर ओपनिंग अ न्यू स्टूडियो इन द मलाड ईस्ट। इट्स और उसका नाम भी डिसाइड हो गया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं 100% डिसाइड हो गया है। इट्स अ फिट मैक्स इन मलाड। सो कांग्रेचुलेशंस कृणाल सर। और या थैंक यू। मैं कृणाल सर के कांटेक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो कृणाल सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और कोई मेजर एम आपको जो अचीव करना है लाइफ में? मेजर एम जो कि सबको होता है, अच्छा अर्निंग होना चाहिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप अगर, तो उससे अच्छा गोल्स आपका कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ग्रेट थॉट। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है मगर टाइम नहीं है, तो ये राइट। दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि वो टाइम होने के बाद, पैसा होने के बाद आपका हेल्थ होना चाहिए उसको करने के लिए। राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम हेल्थ माय साइड। और ओवरऑल सस्टेनेबल लाइफ। यस, सस्टेनेबल एंड एंजॉयबल एंजॉयबल, विथ राइट, हेल्थ, विथ गुड हेल्थ। विद गुड हेल्थ।
Okay, so Yes. let's wrap up. Thank you for listening to this podcast, and we'll be coming up with a podcast soon. Stay tuned, and bye bye, and be odd.